तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलि अपने दोनों हाथों को अच्छे से रगड़िए, आंखों को ऊपर रखिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए। हरिओम। धन्यवाद पुष्पलता जी। मेरी स्क्रीन और वॉइस आप लोगों तक प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है? जी सर। Yes, sir. जी सर। कैवल्यपाद आज हम चैंटिंग कंप्लीट कर लेंगे कैवल्यपाद की, और आप लोगों को भी चैंट करना है, इसलिए ध्यान से सुनिए और फिर ध्यान से आप लोग भी चैंट करिए, ठीक है? जब मैं चैंट करता हूँ कराता हूँ उस वक्त आप भी साथ साथ अपने माइक को म्यूट रख के करते जाया करिए चैंटिंग। सुनिए पहले इन सूत्रों को 2 बार और 20 के बाद से 3 बार हम एक सूत्र को रिवाइज करेंगे। तो सुने। अथ कैवल्यपादः। फर्स्ट, जन्मौषधि मंत्रतपः समाधिजाः सिद्धयः। जन्म औषधि मंत्रतपः समाधिजाः सिद्धयः। सेकंड, जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। थर्ड, निमित्तम् अप्रयोजकम् प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्तम् अप्रयोजकम् प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। फोर्थ, निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्। निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्। फिफ्थ, प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकम्। प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकम् चित्तम् एकम् अनेकेषाम्। प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकम् चित्तम् एकम् अनेकेषाम्। सिक्स, तत्र ध्यान जमनाशयम्। तत्र ध्यान जमनाशयम्। नेक्स्ट वन। सेवेंथ, कर्मा शुक्ला कृष्णम् योगिनः त्रिविधम् इतरेषाम्।
कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधम् इतरेषाम् ततस्तद्विपाकानु गुणानाम् एव अभिव्यक्तिर्वासनानाम् ततस्तद्विपाकानु गुणानाम् एव अभिव्यक्तिर्वासनानाम् नेक्स्ट जाति देश काल व्यवहितानाम् अपि अनान्तर्यम् स्मृति संस्कारयोर् एकरूपत्वात् जाति देश काल व्यवहितानाम् अपि अना अनन्तर्यम् आनन्तर्यम् स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात् तासाम् अनादित्वम् चाशिषो नित्यत्वात् तासाम् अनादित्वम् चाशिषो नित्यत्वात् 11 हेतु फल आश्रय अलम्बनैः संगृहीत त्वात् एषाम् अभावे तद्भावः हेतु फल आश्रय अलम्बनैः संगृहीत त्वात् एषाम् अभावे तद्भावः तदभावः ऐसे आएगा तो 12th अतीता नागतम स्वरूपतोस्त्य भेदात् धर्माणाम् अतीत अनागतम स्वरूपतोस्त्य भेदात् धर्माणाम् 13 ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः 14 परिणाम एकत्वात् वस्तुतत्वम् परिणामैकत्वात् वस्तुतत्वम् 15 वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्तः पंथाः वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोर्विभक्तः पंथाः 16 न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किं स्यात् न च एकचित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किं स्यात् 17 तद तद उपरागापेक्षित्वात्
तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम् तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम् 18th सदा सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस्तत्प्रभुः पुरुषस्य परिणामित्वात् सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस्तत्प्रभुः पुरुषस्य परिणामित्वात् 19 न तत् स्वाभाषं दृश्यस्त्वात् न तत् स्वाभाषं दृश्यस्त्वात् 20 एकशमये चोभयान वधारणम् एकशमये चोभयानवधारणम्। लास्ट कक्षा में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज इससे आगे आप 3 बार कम से कम एक सूत्र को सुनिए। चित्तांतर चित्त अंतर दृश्ये चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेरति प्रसंगः स्मृति संकरश्च चित्त अंतर्दृश्ये बुद्धि बुद्धेरति प्रसंगः स्मृति शंकरश्च चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेरति प्रसंगः स्मृति शंकरश्च। ओके 22 चितेर प्रति संक्रमायास्तदा कारापत्तौ तद अकारापत्तौ इसे तोड़ के बोले चितेर प्रति संक्रमायास्तद अकारापत्तौ। सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। हाँ जी सर मेरी वॉइस वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सभी को क्या? नहीं कोई नहीं नहीं कोई ब्रेक नहीं हो रही है, एकदम बराबर से आ रही है। जिसको दिक्कत हो रही है ना वो नेटवर्क चेक कर लीजिए और मैसेज डाल के ना पहले कंफर्म कर लिया करो। एक बार मैसेज डाल लिया करो कि सभी को हो रही हाँ, है। बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए, वो हाँ, एकदम से चल रहा है फ्लो में ना। आप मैसेज कर दीजिए। बाकी मैसेज पहले किया करो। आप हैबिट बनाओ कि पहले मैसेज में आपस में पूछ लो कि आप कोई दिक्कत हो रही है कि सभी को हो रही है। यदि पर्सनल आपको हो रही है तो इसका मतलब आपका इशू है, सभी को हो रही है तो फिर दूसरे का इशू है। ठीक है तो चितेर प्रति संक्रमायास्तद अकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम् चितेर प्रति संक्रमायास्तद अकारापत्तौ वैसे अकार आपत्तौ अकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम्। नेक्स्ट वन 23 दृष्टयो
दृश्यो दृष्ट दृश्यो दृष्ट दृश्यो परक्त परक्तम परक्तम दृष्ट दृश्य दृश्यो परक्तम दृष्ट दृश्यो परक्तम चित्तं सर्वार्थम दृष्ट दृश्यो परक्तम चित्तं सर्वार्थम दृष्ट दृश्यो परक्तम चित्तं सर्व अर्थम। ओके 24 तद संख्ये वासना तद संख्ये वासनाभिश्च अभिश्चित्रमपि अभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् तद संख्ये। एक्चुअली मैं ना बुक में से बोलता हूँ, थोड़ा आप सामने देखिए। तद देखिए तद असंख्येय वासनाभिः, इसे भिष्य को भी बोल सकते हैं। फिर चित्रमपि चित्रम् अपि तद संख्ये यानी असंख्य, अब तद बोलन तद असंख्येय वासनाभिः चित्रम् अपि परार्थम। फिर अगला वर्ड संहत्यकारित्वात् तद असंख्येय वासनाभिः चित्तम् अपि परार्थम संहत्यकारित्वात्। ओके 25 विशेष दर्शिनि दर्शिनी विशेष दर्शिन आत्म भावना विनिवृत्तिः विशेष दर्शिन आत्म भावना विनिवृत्तिः विशेष दर्शिन आत्म भावना विनिवृत्तिः। ओके नेक्स्ट अगला है तदा विवेकनिम्नं कैवल्य प्रागभारं चित्तं तदा विवेकनिम्नं कैवल्य प्रागभारं चित्तं तदा विवेकनिम्नं कैवल्य प्रागभारं चित्तं। 27 सुनिए। तच्छिद्रेषु प्रत्ययानन्तराणि संस्कारेभ्यः तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि
संस्कारेभ्यः तच्छिद्रेषु प्रत्ययानन्तराणि या प्रत्यय अनन्तराणि प्रत्ययानन्तराणि संस्कारेभ्यः 20 हानमेषां क्लेशवदुक्तम् हानमेषां इसे बोल सकते हैं हानमेषां। जब तोड़ के बोलेंगे तो हानम एषां क्लेशव उक्तम वदुक्तम क्लेशवत उक्तम ऐसे कहा जाएगा तोड़ के। तो हानम एषां क्लेशवत उक्तम के क्लेश वदुक्तम मिला के बोलिए इसे। 29 प्रसंख्यानेपि कुशीदस्य प्रसंख्याने अपि ये ना अप्य तो इसे अपि प्रसंख्याने अपि कुशीदस्य और ये जो है यहाँ पे जो है यहाँ अपि होगा तो ये जो है यहाँ पे अ बचेगा तो अकुशी दस्य होगा। तोड़ के बोलेंगे तो कैसे प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः। ओके, एक बार और सुन लीजिए। प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर्धर्म मेघः समाधिः। 30 ततः क्लेशकर्म निवृत्तिः ततः क्लेश कर्म निवृत्तिः ततः क्लेश कर्म निवृत्तिः। नेक्स्ट वन 31 तदा सर्वावरण मलापेतस्य तदा सर्वावरण मलापेतस्य तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य अनंत्य इसको जब और बोलेंगे तो अनंत्य होगा। ठीक, ज्ञानस्य अनंत्य अज्ञेयम् अल्पम ऐसे होगा। ये तोड़ के बोलेंगे तो तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य अनंत्य अज्ञेयम् अल्पम् अनन्तर्य ज्ञानस्य अनंत्य अज्ञेयम् अल्पम्। ओके, ज्ञेयम् अल्पम्। नेक्स्ट वन 32 ततः कृतार्थानां
ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानां ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्ति गुणानां ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानां 33 क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्यः क्रमः ततः नेक्स्ट वन चल रहा है ये 33 क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत निर्ग्राह्य क्रमः क्षण प्रतियोगी परिणामापरांत निर्ग्राह्य क्रमः 34 पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्ते चितिशक्ति होगा अगर तोड़ के बोलेंगे तो पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति। ओके, तो ये आज इस पूरे योग सूत्र की हमने चैंटिंग कंप्लीट कर ली है। तो आप जो आज चैंटिंग हुई है 1 से 34, जो कैवल्यपाद में जो सूत्र संख्या है वो 34 है। तो आज हमने 1 नंबर से 34 तक पूरा देखा और पिछली कक्षा में भी देखा था, उन्हें चैंट भी किया था। तो इससे जुड़ी अभी किसी को समस्या है, पहले आप अपनी दोबारा चैंट करवाना है करा लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपसे इन्हें चैंट कराता हूँ। बताइए सर। हाँ जी 33 नहीं सॉरी, मेरे में 32 नंबर में है सर। वो हाँ 33 ना जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ सर, हाँ 33। इसे देखिए कहाँ दिक्कत, क्षण प्रतियोगी, ये तो सिंपल है। क्षण क्षण सर लास्ट वाला कौन सा, निग्राह में जा। अच्छा यहाँ आ रही है ना दिक्कत, सुनिए आप। क्षण प्रतियोगी परिणामापरांत, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। परिणाम अपरांत बोल सकते हैं इसे, परिणाम अपरांत नहीं मिला के बोलोगे तो परिणामापरांत निर्ग्राह्य निर्ग्राह्य, ठीक है, निर्ग्राह्य क्रमः, ठीक है, निर्ग्राह्य ये है, ठीक है। अभी हुआ क्लियर कि और बताऊं इसे सर क्या जी बोलेंगे? 31 ऐसे बोल रहे हो गुरु जी? आप बोल के बताइए जिसने पूछा था ये ये क्षण प्रतियोगी वाला 33। सर बोलती हूँ, क्षण प्रतियोगी परिणामापरांत निग्राह्यः क्रमः। निर्ग्राह्यः ह्य क्या ये क्या है, ह्य आधा ह और फिर पूरा य,
तो ये हिय है, यहाँ और हिय के बाद ये विसर्ग भी है, तो उसके बाद भी ह का प्रोनाउंसिएशन आएगा। तो क्या होगा? ही, हियः, हियः, निर्ग्राह्यः, हियः। ठीक है, ऐसे लेके आना है इसे। और किसी को कोई दिक्कत? हाँ, कौन बोल रहा था किसी सर को? 29 29 29। देखिए, प्रसंख्यानेपि, ये तो इसे क्या बोलेंगे? प्रसंख्यान अपि अकुशीदस्य, प्रसंख्याने अपि, इसे ना प्रसंख्याने अपि। वो अपी बोलना है, वहां हाँ, पे ऐसे अपी यही बोलना है। तो आप मिला के बोलना है। तो कैसे? प्रसंख्यानेप्य, नेप्य कुशीतस्य, प्रसंख्यानेप्य कुशीतस्य। फिर सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्म मेघः समाधिः, प्रसंख्याने। अब आप बोलिए। हाँ, प्रसंख्यानेप्य कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेघः समाधिः। समाधि, सॉरी, हाँ, प्रसंख्यानेप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः। वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही बोलना। किसी सर को? 24 कराना है, 24 सर। 24 सुनिए। तद संख्येय वासना, तद तद संख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्, तदसंख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्। इसे पूरा संहत्य, संहत्य कारित्वात्, और इसे तद संख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्। अभी आप बोलिए मनोज जी। जी सर, प्रयास करता हूँ सर। यस। तद संख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना है अभ्यास। और बार बार रिवाइज करेंगे ना 5-10 बार, तो बिल्कुल और करेक्ट आने लग जाएगा। और किसी की कोई दिक्कत? एक से सर जी 34 तक। हाँ जी, 31 और करा दिए सर जी। 31 ये देखिए। तदा सर्वावरण मलापेतस्य, तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञान नहीं, सॉरी, ज्ञानस्यानन्त्य अज्ञेयम् अल्पम्, तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्य अज्ञेयम् अल्पम्। अभी आप बोलिए। जी सर। तदा सर्ववर्णं लापेतस्य
ज्ञानस्यान नित्याज्ञेयम् एक मिनट, अल्पम। 1 मिनट। इसको आपको सारे लंबा कैसे तोड़ना है सुनिए। जी। इसे बोलिए पूरा यहाँ तक। तदा, फिर सर्वा, तदा सर्वा, फिर वर्ण, त- फिर जी, मला, पेतस्य, तदा तदा सर्वा तद वर्ण, तदा सर्वा वर्णम मला पेतस्य, मला मलापेतस्य पेतस्य, मला मलापेतस्य पेतस्य, ठीक है। फिर ज्ञान, मलापेतस्य ज्ञानस्या, ज्ञान, ज्ञान ज्ञानस्या, ज्ञानस्या तक, ज्ञान ज्ञान ज्ञानस्या, ज्ञानस्य ज्ञानस्या, ज्ञान नन्त्य, नन्त्य, नन नन्त्य। नन्ति। नहीं तो यहाँ ना वैसे ये जो है ना ये वाला ना इधर आ जाएगा तो अनंत्य हो जाएगा हाँ, ये। तो आप क्या बोलोगे, क्या अनंत्य बोलोगे? ज्ञानस्य, ज्ञानस्य यहाँ ज्ञान तक रखिए, ज्ञानस्य। यहाँ तक ज्ञानस्य फिर आ को लेकर के बोलिए अनंत्य, अनन्य ज्ञानस्य अनंत्य, अनन्त्य हाँ, अनन्त्य अनंत्य। अज्य और फिर इसका आ लेकर के अगेयम यहाँ तक लाइए। सर जी जो आधा जा और है इसका नहीं होगा कोई कुछ चल इसको आप मेंशन मत करिए, इसको वो मत जी, करिए, आप सीधा अज्ञेयम इसीलिए तो बोलिए। इसमें थोड़ा ये इसलिए आया है क्योंकि अज्ञेयम अजेयम, 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 वैसे थोड़ा बोलने में थोड़ा अज्ञेयम अजेयम ऐसे आएगा, जी पर लेकिन आप जी अगेयम वही तो बोलोगे तो ठीक है। तो क्या बोलोगे? अगेयम। फिर इसमें अ बचा तो वो हो जाएगा अल्पम, अल्पम जी ठीक है। जी सर अगेयम एक अल्पम। बार बोल के देख तो कैसे जी बोलोगे? अब बोलो, आप तोड़ के, जैसे अंडरलाइन यहाँ जहाँ हुआ है। जी सर तदा सर्व वर्णम मलापेतस्य ज्ञान 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 अनन्ते अज्ञेयम। फिर भी गलती हो रही सर, ठीक से नहीं आपकी ना वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही सर। हाँ जी पिंटू जी, आप जो है जी कुल सर मिला के समझ गए ना। फिर तदा, फिर सर्वा, हाँ जी सर वर्ण, जी मला जी पेतस्य, पेतस्य ज्ञानस्य, ज्ञानस्य, ज्ञान ज्ञानस्य, ज्ञानस्य अनंत्य, ज्ञानस्य अनंत्य, अनन्त्य अनंत्य, जी सर अनन्त्य अज्ञेयम अल्पम। अज्ञेयम अल्पम जी यस, गुड। और कोई किसी की समस्या इन सूत्रों को लेकर के? जिस किसी भी महान आत्मा की हो, फिर दोबारा बार बार पूछ लीजिए, क्योंकि अब चैंटिंग वाला पक्ष, और आपको जब कभी भी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, इन सूत्रों की चैंटिंग शुद्धता और प्लस कितना किसको याद है कैसे, वो चीज आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी। तो वो याद तो जब हो पाएगा कि जब सही से शुद्ध चैंट हो पाएगा। चैंट ही नहीं हो रहा तो याद तो बहुत बड़ी बात है कि वो याद ही नहीं हो पाएगा। पहले चैंटिंग बहुत जरूरी है। तो बिना शर्म के, बिना झिझक के, यदि नहीं आ रहा है कोई चैंट करना तो आप पूछ लीजिए अभी, ठीक है। सर 21 एक बार बता दीजिए। 21 कि सुनिए। चितांतर दृश्य इसको बुद्धि देखो, बुद्ध। आप देखो, चित्त बोलना है केवल आपको, चित्त। फिर बोलना है अनंत, अंतर। चित्त के बाद फिर अंतर, ये वाला, और न और तर। तो चित्त अंतर। फिर बोलना है दृश्य। ये क्या है? दृश्य। दृश्य होता है ना, तो उसका है दृश्य। चित्त अंतर दृश्य, चित्त अंतर दृश्य। फिर बुद्धि, ये बुद्धि है, और ये बुद्धि,
बुद्धि बुद्धे, बुद्धि बुद्धे, ठीक है। फिर रति, अगला वर्ड है यहाँ से र से लेकर के यहाँ से रति, और फिर ये प्रसंगः, ये क्या है, प्रसंगः। फिर स्मृति यहाँ तक लाना है, फिर संकरश्च पूरा। तो कैसे बोलेंगे, चित्त अंतर दृश्ये बुद्धि बुद्धे रति प्रसंगः स्मृति संकरश्च। अभी आप बोलिए। जी, चित्त अंतर्दृश्ये बुद्धि बुद्धे रति प्रसंग स्मृति संकरच। ऐसे ही बोल दिया आपने, एकदम हंसते खेलते, इतना जी, इजीली। आपने सिखाया ना सर, तो अभी के भी आया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोलना है आपको, अपनी वर्डिंग में उसे सेटअप कर लिया करो कि यहाँ तक ये वर्ड मुझे लेना है, फिर इसके बाद अगला वर्ड ये, तभी वो याद भी हो पाएगा, नहीं तो याद नहीं होगा। जब प्रोनाउंसिएशन या आपके वर्ड सेटअप नहीं हुए तो वो याद नहीं हो पाएगा सुन के, और समझ में भी नहीं आएगा। तो ऐसे ही। और किसी की कोई दिक्कत? बहुत अच्छी सर, करवा रहे लेकिन सर आप प्रैक्टिस। ये सब आपकी मेहनत है, आप खुद करोगे, जितना आप सीखने की कोशिश करोगे तो हमारा सिखाने का फायदा होगा। जब आपकी इच्छा ही नहीं होगी तो कितना भी एक्सपर्ट और महा एक्सपर्ट आ जाए, कोई भगवान उतर के, वो भी नहीं किसी को समझा सकता। जी सर। अभी हम ही लोगों में से रेंडमली पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल, अब मैं पूछता हूँ। अभी सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए ना? किसी को दोबारा चेक करवाना? सर हाँ जी, 18 नंबर का सूत्र 18 का सुन लीजिए, देखिए। सदा ज्ञात ज्ञाताश्चित्त, ज्ञाताश्चित्त यहाँ तक लेके आना है। सदा तो ठीक है, फिर ज्ञाताश्चित्त यहाँ तक लेके आए, फिर वृत्तय, वृत्तय, और फिर वृत्तयस यहाँ तक। ये जो सा है ना, वो इसके साथ ही बोल लेना है। तो वृत्तयस तत् प्रभोः, तत् प्रभोः, सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस् तत् प्रभोः, फिर पुरुषस्य, पुरुषस्य, फिर अपरिणाम इत्वात्, इत्वात् नहीं तो और मिला के बोलना है। तो कैसे, पुरुषस्या परिणामित्वात्, नहीं तो आप तोड़ के बोलोगे तो पुरुषस्य ये या इधर आ जाएगा, इसका आ बचा अपरिणाम यहाँ तक हो जाएगा, और इस ई का इत्वात् हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप क्लियर हो गया ये? जी जी जी। हाँ जी मैडम, यदि क्लियर हो गया है तो आप एक बात बता भी दीजिए, आप खुद मैथ। हाँ क्लियर हो गया, यस। हाँ तो करिए, इसे बताइए, चेंज करके बताओ, तभी तो समझूंगा कि क्लियर हुआ है। जी, सदा ज्ञातस्य चित्त वृत्तयस्य तद प्रभोः पुरुषस्य अपरिणाममित्वात्। हाँ, अपरिणाम बोल रहे हैं ना, तो फिर इत्वात्, इत्वात् बोलना है इसे। इत्वात् क्या? इत्वात् अपरिणाम यदि मित्वात्? आपने बोला तो ये हाँ, जो माँ है वो इधर चला गया, ई बचा, वो इत्वात् हो गया इधर। इत्वात्, हाँ ठीक है। इत्वात्, मित्वात् नहीं बोलना, क्योंकि माँ फिर आप इधर भी बोल रहे हो, इधर भी, दो जगह माँ नहीं है ना, एक ही माँ है। जी जी, ओके ठीक है। चलिए ठीक है, सभी को क्लियर है? सर 22 एक बार फिर से बता दीजिए। 22, चितेर प्रति संक्रमायास्तदा, चितेर प्रति संक्रमायास्तदा कारापतौ, चितेर यहाँ तक बोल लिया, फिर प्रति, फिर संक्रमायास्तदा, तदा कारापतौ श्व बुद्धि, स्वबुद्धि मिला के बोल सकते हैं, स्वबुद्धि तक, स्वबुद्धि। अगला वर्ड बुद्धि, बुद्धि संवेदनम, बुद्धि संवेदनम। ठीक है, एक मिनट।
अभी आप इसको चैंट करना, ठीक है? 1 मिनट का मुझे टाइम चाहिए। आप चैंट करके बताओ दूसरों को। जी। चित्तेर प्रति संग्र माया इस्तदाकार पत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी? नेम और भी कराइए आप। आवाज नहीं आ रही ना मैम की? क्या आ रही है सबको? आ रही है मेरी आवाज कहाँ गई? नहीं मैम, आ रही है, आपकी आपकी आवाज आ आएगी। रही है। मैम, आप आप 15 बोले से तो चैंट आएगा। कर लो। मैम 15 से चैंट कर दो आप। हाँ। जब तक गुरुजी नहीं आते ना तब तक आप 15 से चैंट कर लो। हाँ जी। बहुत अच्छी आवाज आ रही। तो मुझे ठीक बोल है, रहे हैं। ठीक पढ़ा मैम ने? किस किसने चेक किया, सही से बोला? यस सर। चलिए, तो रैंडमली मैं पूछता हूँ, आप लोग तैयार हैं? यस सर। तो आइए, अभी नीता साहू जी, आप इसमें से 21 नंबर का सूत्र चयन करिए। नीता साहू। जी। चित अनंतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेरप्ति प्रसंगः स्मृति संकरश्च। वेरी गुड। 17 नंबर के सूत्र के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विजय लक्ष्मी नाथ। 17 विजय लक्ष्मी में कितना जल्दी आओ, नंबर? टाइम बहुत कितना कम। नंबर? 17, ये 17। तदुपरागपे चित्त चित्तचित्रस्य वस्तु ज्ञाता अज्ञातम। ठीक है, लेकिन और अभ्यास करना है। ये अभ्यास तो तो 16वें नंबर के लिए अभी 16वें नंबर का सूत्र चेंज करेंगे। दीपाली मैम 16वें नंबर का सूत्र चेंज करिए। न च एकचित्त तंत्र वस्तु तत्प्रमाणकं तदा किं स्यात्। ठीक। ट्वेंटी 29 नंबर के सूत्र के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर महुआ पाल मैडम। यस सर। 29। प्रसंख्यानेप्य कुशिदस्य सर्वथा विवेक ख्यातिर्धर्म मेघः समाधिः। बहुत अच्छी। 24 नंबर के सूत्र के लिए आए अभी लक्ष्मी बोरा। यस सर। 24 तदसंख्येयवासनाभिश्चित्तमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्। ठीक। 23
23 के लिए डॉली राज सिंह। डॉली राज जी सर। 23 नंबर का सूत्र चयन करिए। दृष्टा सर एक दृष्टि दृष्टि दृश्यो परकतम चित्तम सर्वार्थम। ठीक है, लेकिन और अभ्यास करना डॉली मैम, ठीक है। दृष्ट दृश्यो परक्त्वम परक्तम परक्तम चित्तम सर्वार्थम। गुरुजी एक बार ये और मैं बोलना चाहूंगी। बोल लीजिए। दृष्ट दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम। बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। 25 नंबर का दिव्या मैडम, आप 25वें नंबर का सूत्र चयन करिए। विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्त ही। वेरी गुड। 26 नंबर का सूत्र के लिए निगम DSSV। निगम मैडम 26 नंबर का सूत्र चयन करेंगे। ये सदा विवेक निम्नम कैवल्यम प्राग्भारम चित्तम। प्राग्भारम चित्तम, ठीक है, बहुत अच्छे। जी सर। अभी 34 नंबर के सूत्र के लिए आ रहे हैं हमारे सामने प्रियंका जी। 34 कौन सा नंबर? ये 34। 34 ओके। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिपसवः केवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठावाचिति शक्तिरेति। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी 27 सूत्र के लिए रानी मैम 27 सॉरी, हाँ ये वाला 27। छिद्रेषु प्रत्यान्तराणि संस्कारेभ्यः। ठीक। नेक्स्ट वन 18 नंबर के सूत्र के लिए पूनम मैम आप 18 नंबर का सूत्र चयन करिए। सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। ठीक। 7th नंबर का सूत्र चयन करने आ रहे हैं रितिका मैम, 7वें नंबर का। कर्मा अशुक्ल अकृष्णं योगिनः त्रिविधमितरेषाम्। ठीक। 8वें नंबर के सूत्र के लिए सौरभ सेठी। 8वें नंबर का सूत्र सौरभ जी। यस सर। ये 8th। ततस्त द्विपाकानुगुणा नामेवाभिव्यक्ति वार्षणानाम्। ततस्तद्विपाकानुगुणानाम् एव अभिव्यक्तिर्वासनानाम्। ठीक है। अभी 11th नंबर के सूत्र के लिए मैं बुलाना चाहूंगा शिवम चौरसिया। जी सर। 11th नंबर का सूत्र हेतु फलाश्रयालंबने संगृहीतत्वात्
त्वादेशां भावे तद्भावः। ठीक है, 12वां नंबर का चैंट करेंगे अभी। तुषार जी 12वें नंबर का सूत्र चैंट करिए तुषार जी। जी सर। अतीतनागतं स्वरूपतो अस्ते द्वभेदात् धर्माणां। सर इस स्वरूप ठीक के बाद बताएंगे है जी। सर, इस स्वरूप के बाद मुझे आ नहीं रहा। हाँ, इसे देखो कैसे बोलते हैं। ये तो ठीक है, अतीतानागतम, फिर स्वरूपतोस्त्य तोस्त्य तोस्त्य, ठीक है। फिर ध्व 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 भेदात ध्व भेदात, ठीक। यहाँ देखो तोड़ के बोले तो अतीत, और फिर इसका जो अ बचा फिर अनागतम, फिर स्वरूप स्वरूप तोस्त्य यहाँ तक, फिर ध्व भेदात धर्माणाम। ओके, जी सर। अतीत अनागतम स्वरूप तोस्त्य ध्व भेदात धर्माणाम। क्लियर है अभी? जी सर। 14 नंबर के लिए स्मिता मैडम 14वें नंबर का। जी सर। परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम्। ठीक है। नवे नंबर का सूत्र मैं चैंट करवाना चाहूंगा। नवे नंबर का सूत्र राधिका मैडम। जी सर। नवे जी नंबर का सूत्र चैंट करिए। जी सर। जाति देश काल व्यवहिता नामाप्यांतरय। जाति देश काल व्यवहिता नामाप्यांतरय। तर्यम, ये ना एक डॉट तर्यम, दिया, जी तर्यम बोलेंगे जी इसे। जी। स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात्। स्मृति संस्कारयोरेक रूपवात्। जाति दे हाँ। जाति देश काल व्यवहिता नामापंतर्या स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात्। अनंतर्यम, देखिए जाति देश काल व्यवहिता नामप्यानंतर्यम, नहीं तो नाम अपि आनंतर्यम आनंतर्यम, ठीक है। फिर स्मृति संस्कार यो रेकरूपत्वात्, संस्कारयो रेकरूपत्वात्। क्लियर है सभी को? हाँ जी। किसी की कोई दिक्कत समस्या तो अब है नहीं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। सर की क्लास है ना? नहीं है सर। क्या हुआ, होगी उनकी पूरी क्या? नहीं, आज सर क्लास नहीं लेंगे। ओके, चलिए तो अभी शांति पाठ रानी मैम करा दीजिए। सर्वे भवन सर प्लीज सभी। हाँ जी वीरा किशोर जी, कुछ पूछना है कहिए। थोड़ा 3 नंबर थोड़ा बोल दीजिए प्लीज। 3 नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये देखो इसे कैसे बोलेंगे? निमित्तम। ये जो है यहाँ से लेके आएंगे, इस माँ तक लाएंगे, इसमें एक अ बचेगा, उसे बोलेंगे अप्रयोजकम। पहले बोलेंगे निमित्तम, फिर अप्रयोजकम, फिर प्रकृति नाम, इसे पूरा प्रकृति नाम बोलेंगे।
फिर वर्ण, फिर भेदस्तु, ततः, फिर क्षेत्रिकवत, क्षेत्रिकवत, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनां वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। ठीक है मीरा किशोर जी? सर हाँ आप बोलिए, एक बार सुनाइए इसे बोल के मुझे। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनां वेरी गुड। वर्णभेदः तु ततः क्षेत्रिकवत्। वेरी गुड, ऐसे ही ये जो है ना, वर्ण भेदस्तु, भेदस्तु, भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। ओके गुड, वेरी गुड। सर चलिए। मेरा एक डाउट था 9वें सूत्र में। हाँ जी तुषार जी, आप अपना डाउट क्लियर करिए। जी अवश्य। सर। देखिए अगले, हाँ ये बताइए। सर इसमें लिखा है नीचे वाले में स्मृति संस्कार योर, आपने बोला यहाँ पे एक रूपत्वात्, तो सर एक रूप तो सर मुझे ऐसा कहीं दिख नहीं ये रहा। जो है ना, ये वाली जो मात्रा है ना तुषार जी, इसको ना इधर एक ए हो जाता है, तो ये एक रूपत्वात् हो जाएगा। ये वाली जो मात्रा है ना ए वाली, उसे इधर ले लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा स्मृति, यहां से लेके स्मृति संस्कार योर यहां तक आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मात्रा बची वो एक रूप, एक रूपत्वात्, ये पूरा वर्ड बन जाएगा। क्लियर है अभी तुषार जी? जी सर ओके क्लियर। चलिए, किसी को कोई समस्या और होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगली कक्षा हम थर्ड चैप्टर विभूति पाद की एक्सप्लेनेशन की रहेगी। उससे पहले आज चैंटिंग की कक्षा हमने पूरी कर ली है, और किसी को जो समस्या हो वो रिकॉर्डिंग सुन लें और अभी फिर पूछ लें। बाकी आगे से हम जो कक्षाएं रखेंगे अब व्याख्या वाली रखेंगे, इनके अर्थ समझेंगे। ठीक है, 2 चैप्टर का पहले कर चुके हैं। हाँ जी सर ये लास्ट सूत्र में केवल पाद की ये चिति सकते रहती, ये बुक में ऐसा लिखा रहता सर, ये कैसा लिखा होता है? ये थोड़ा सा मुझे ये हर बार कंफ्यूज करता है। कितने नंबर के में प्रतिभा में कौन से का कह रहे हो आप? 34 34 देखिए, अभी चलते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या इसकी कह रही हो चिति शक्ति। सर इसमें नहीं, बुक में। बुक में क्या लिखा है? अच्छा ये जो है ना, ये कुछ नहीं है, ये बस यही है, ये आधा क है और फिर ये त है। ये क और त जब दोनों को मिला के लिखा जाता है तो ऐसा बन जाता है ये। ठीक है, जैसे चिति शक्ति, तो शक्ति को ऐसे भी शक्ति लिख सकते दोनों हैं। तरफ लिखा रहता है सर, वो ताता, तो वो अभी तक मुझे क्लियर नहीं हो कि एक्चुअली में क्या होता है नहीं, ये। वो दोनों क और त मिलके दोनों मिला करके जब लिखे जाते हैं तब वो है ऐसे हो जाता है। ओके सर। चलिए धन्यवाद। आइए और रानी मैम आप शांति पाठ करा दीजिए। जी सर। सभी सुखासन में बैठ जाएंगे एवं कमर एवं गर्दन सीधी करेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, सहजता पूर्वक आंखें बंद करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति ही। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। अब आंखों से लगाएंगे, सहजता पूर्वक आंखों को खोलेंगे। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद सभी का। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाकी अगली कक्षा के लिए आप व्याख्या पढ़ के आएं और अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ के आओगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो विभूतिपाद नेक्स्ट कक्षा में हम लोग उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी का। शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। ओम हरिओम सर। धन्यवाद सर। मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है सर। आपका नंबर नहीं आया? नहीं, आप बोलने के लिए मेरे को बता ही नहीं रहे। चलो चलो, आप ठीक है, अगली बार। हाँ, अगली बार देखेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे को भी आता नहीं है, समझना चाहिए ना।